हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 के नोट। इस नोट में मैंने सारे टॉपिक जो एनसीईआरटी में है सब कवर कर चुका है और ये नोट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने नोट बनाया था चैप्टर 2 का, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। An equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where x and y are variable and a, b, c are real number is called linear equation in two variable। अब आपको समझ नहीं आएगा इससे, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें x और y दो वेरिएबल हो और जहाँ हमारा जो a, b, c होता है वो हमारा रियल नंबर हो, और जो ए बी सी होता है ए और बी होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, उससे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल में हमारा 3x + 4y + 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब देख लीजिए यहाँ पे भी 2/3x + y इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x और y हमारा दो वेरिएबल है और जो हमारा a और b है वो रियल नंबर है, वो 0 के इक्वल नहीं है। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं पहले। तो टू लीनियर इक्वेशन इन द सम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज a1x1 + b1y1 + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो अब चलिए इसको देख लेते हैं कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो क्या होता है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है हमारा कि जो वेरिएबल है वो दोनों हमारा सेम रहे, लेकिन जो ए बी सी होता है वो हमारा डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 3x + 4y + 6 इज इक्वल टू 0, x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारा जो x है दोनों वेरिएबल सेम है, और इसमें हमारा y है, इसमें भी y है, दोनों वेरिएबल सेम है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है हमारा a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। जहाँ हमारा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 रियल नंबर होता है और नन ऑफ देम इज इक्वल टू 0, मतलब उसमें से कोई भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है। ये देखिए a1 अगर हमारा 0 हो जाएगा तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। ये भी हम अगर b1 भी हमारा 0 हो जाएगा तो 0 + 0 + c, तो हमारा सिर्फ वैल्यू c बचेगा। इससे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बनता है। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में कई पार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने ग्राफिकल मेथड पे। तो चलिए देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड के द्वारा जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसके नेचर के बारे में जानना। नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन जो ग्राफ होता है उस पर जो दो स्ट्रेट लाइन होते हैं उसके बारे में जानना। तो पहला है हमारा दे इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, वो एक पॉइंट पे एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा दे आर पैरेलल, वो पैरेलल हो सकते हैं। और तीसरा है हमारा दे आर कॉन्सिस्टेंट, मतलब वो एक के ऊपर एक हो सकते हैं, मतलब ये एक लाइन है तो दूसरा भी इसी के ऊपर एक लाइन होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये जो हमारा नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन है उसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के द्वारा भी बता सकते हैं कि वो क्या पैरेलल है या कॉन्सिस्टेंट है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो a1x + b2y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर a1/a2 इक्वल हो जाए b1 इक्वल नहीं हो b1/b2 के, तो उसका मतलब है
कि जो लाइन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे इफ़ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 द पेयर ऑफ इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट ऑफ ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। यहाँ पे वन सोल्यूशन होगा। इसका मतलब कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो जो हमारा ग्राफ पे जो टू स्ट्रेट लाइन होगा वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करेगा यहाँ पे, और वो जो पॉइंट होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। और ऐसे जो होते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है। अगर वो एक पॉइंट पे कट करेगा तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है। अब चलिए चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो सेकंड है हमारा इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 द इक्वेशन आर सेड टू बी डिपेंडेंट ऑन इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विथ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। इन दिस केस ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन कोइंसाइड डिपेंडेंट इक्वेशन द आर कॉन्सिस्टेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के और उसके भी इक्वल आ गया c1 अपॉन c2 के, तो जो हमारा लाइन होगा वो एक के ऊपर एक हो जाएगा, मतलब कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर इसके एक के ऊपर एक लाइन हो जाएगा। अगर लाइन एक के ऊपर एक आ गया तो इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट बन सकते हैं कहीं भी। तो इस जो सेकंड वाले आइडेंटिटी का जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, मतलब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। अब तीसरा है हमारा इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 लेकिन बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 द इक्वेशन आर सेड टू बी इनकॉन्सिस्टेंट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के लेकिन वो इक्वल ना हो c1 अपॉन c2 के, जो हमारा टू स्ट्रेट लाइन होगा वो पैरेलल होगा। अगर वो पैरेलल होगा तो आपस में कभी मीट नहीं करेगा, तो मतलब उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब चलिए अब आ जाते हैं हम अपने अलजेब्रिक सॉल्यूशन पे। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन में चार मेथड होते हैं। पहला है हमारा एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और चौथा है हमारा रिड्यूसिंग मेथड। तो एक एक मेथड को हम लोग एक एक बार देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड से। तो पहला स्टेप हमारा कि किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग को सेम कर देना है, किसी भी एक वेरिएबल को। अगर हम लोग इस वेरिएबल को सेम करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे टर्म में। अगर हम लोग को इस वेरिएबल को सेम करते हैं तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन में। तो डिवाइड करना थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से पूरे टर्म में, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 8 इंटू 2। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो 2x जो वैल्यू आएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। तो ये हमारा जो एक ये 2x हो गया और एक ये 2x हो गया, ये दोनों सेम हो गया। तो अब क्या करना है कि दोनों को एक एक जगह लिख लेना है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब क्या करना है कि दोनों, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्टिंग के इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x में से 2x जगह तो ये 0 हो जाएगा, और 3y में से 4y माइनस 3y में से माइनस 4y जाएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, और 2 में से माइनस 16 जाएगा तो माइनस 14 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा 14/7 जो कि इक्वल है 2 के। तो y का वैल्यू हमारा यहाँ आ गया। अब जब y का वैल्यू हमारा आ गया 2, तो हम लोग को किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देना है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। तो 2x माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 6, x इज इक्वल टू 8/2 जो कि इक्वल होगा 4 के। तो ये हो गया हमारा, ये वैल्यू आ गया हमारा x का, और एक वैल्यू हमारा आ गया y का। y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। तो ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इसके द्वारा हम लोग x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम लोग एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले चुके हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इस मेथड में हमारा पहला स्टेप क्या है कि किसी एक वेरिएबल को हम लोग को इक्वल के उधर ले जाना है। मतलब y - 2y 2x = 1 है, तो हम लोग को किसी एक वेरिएबल को इक्वल के उधर ले जाना है। तो y = 1 + 2x, हम लोग y को भी ले जा सकते हैं, 2x को भी ले जा सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को। अब क्या करना है कि जो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो है x + 2y = 12, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। तो ये जो वैल्यू आया है y = 1 + 2x, इसको क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, तो x + 2, y की जगह में क्या पुट करना है, 1 + 2x, 1 + 2x = 12। तो x + 2 से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 4x = 12। तो 4x + x = 5x हो जाएगा, और ये 2 प्लस में उधर तो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 10। अब x का वैल्यू हमारा लाना है तो 10/5 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 2। अब क्या करना है, एक वेरिएबल का हमारा वैल्यू आ गया है 2, एक का वेरिएबल का हमारा वैल्यू आ गया है 2। तो अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है x का वैल्यू। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो y - 2x = 1 है, तो x का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर देते हैं। 2 = 1, तो y - 4 = 1, तो y = 5। तो ये वैल्यू हमारा आ गया x और y का, x = 2, y = 5। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके द्वारा हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने अगले मेथड पे। अगला मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिए हैं। 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि पहला स्टेप हमारा है कि x लिख लेना है, y लिख लेना है और 1 लिख लेना है, गैपिंग दे के। अब हम लोग को एक नंबर याद रखना है, 23 12, 2 3 1 2। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये देखिए 2 है, तो 2 का मतलब सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म को हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है अपॉन में। सेकंड टर्म है हमारा y, तो y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 दूसरे जो इक्वेशन है उसमें हमारा सेकंड टर्म 2 है, 2। अब थर्ड टर्म हमें लिखना है। थर्ड टर्म हमारा है -5 पहले इक्वेशन का, और दूसरी इक्वेशन का है -8, तो -5/-8। अब क्या करना है, फर्स्ट टर्म का जो है फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म हमें लिखना है। तो फर्स्ट टर्म है 2/3। अब देखिए यहाँ पे अब सेकंड टर्म लिखना है। सेकंड टर्म हमारा y का वैल्यू 1/2। हाँ, अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें x इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x/1/1 × 8, 1 × -8 फिर इक्वल टू y का हमारा आएगा -5 × 3 इन 1 का आएगा 2 × 2। अब क्या करना है हमें कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग को माइनस का साइन लगा देना है। -2 × 5, 2 × -5। अब यहाँ पे माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, और फिर मल्टीप्लाई करना है 8 × 2 से, -8 × 2। अब यहाँ माइनस लगाना है, 3 और 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 1। अब x/, ये 8 हो जाएगा, -8 और ये +10 इक्वल टू y 5 × -15 और ये +16, -15 + 16।
और ये हो जाएगा हमारा 1/4, 2 × 2 4 और 3 × 1 1/1 हो जाएगा, 4 - 3। अब x अपॉन ये बचेगा यहाँ पे -2 नहीं +2 बचेगा, और यहाँ पे y = 1 बचेगा, और यहाँ पे 1/1 बचेगा। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए x/2 इक्वल है y/1 के और इक्वल है 1/1 के, तो x/2 इक्वल भी हो सकता है 1/1 के, और यहाँ पे जो y/1 है वो इक्वल है 1/1 के। अब यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो x × 1 = 2 × 1, तो x × 1 x हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारा x का वैल्यू। और उसी तरह सेम यहाँ पे हमें कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y × 1 = 1 × 1, तो y = 1। तो ये आ गया हमारा x और y का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। हमारा नेक्स्ट मेथड है रेड्यूसिंग मेथड। तो रेड्यूसिंग मेथड में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेंगे पहले। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारा 2/x + 3/y = 4 और 5/x - 4/y = 9। तो इस रेड्यूसिंग मेथड में हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन होता है उसमें वेरिएबल जो होता है वो हमारा हमेशा फ्रैक्शन में होता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप हमें क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट 1/x = u एंड 1/y = v। अभी आप देखिए 1/x = u और 1/y = v हमने लेट कर लिया है। तो ये जो इक्वेशन है 2/x + 3/y = 4। तो अब हमें क्या करना है कि 2/x को हम लोग 1/x × 2 भी लिख सकते हैं, और 3/y को हम लोग 1/y × 3 भी लिख सकते हैं = 4। तो 1/x हमने क्या लेट किया है, u, तो 1/x की जगह हम लोग u पुट कर देंगे, और 1/y की जगह हम लोग v पुट कर देंगे, 3 × v = 4। अब हमें सेम यही सेकेंड इक्वेशन में करना है। तो 5/x - 4/y = 9, 1/x × 5 - 1/y × 4 = 9। 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, तो u × 5 माइनस 1/y को हम लोग v ले सकते हैं, तो v × 4 = 9, तो 5u - 4v = 9। ये आ गया हमारा एक इक्वेशन 1, और ये आ गया हमारा एक इक्वेशन 2। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5u - 4v = 9 और 2u - 3v = 4। तो मैं इस दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो 5u - 4v = 9 है, तो 5u + -4v = 9, तो 5u = 9 + 4v, u = 9 + 4v/5। ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि u का जो वैल्यू है 9 + 4v/5, इसको हम लोग को इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो 2u की जगह 9 + 4v/5 - 3v = 4। तो इसको 2 को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 9 = 18 + 8v/5 - 3v = 4। तो 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो हमारा हो जाएगा 18 + 8v - 3v = 4 × 5। 18 + 8v में से 3v जाएगा तो हमारा बचेगा +5v = 20। अब 5v = 20 - 18, तो v = हमारा आ जाएगा 2/5। अब हमें क्या करना है, जो v का वैल्यू हमारा आया है उसको हम लोग को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 या 2 में हम लोग पुट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। तो 2u - 3v = 4, 2u = 2v -3 × 2/5 = 4,
2u इज इक्वल टू 2u माइनस 6/5 इज इक्वल टू 4, 2u इज इक्वल टू 4 प्लस 6/5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 5 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और फिर 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इज इक्वल अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 26/5, और फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, फिर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/1, फिर ये इक्वल हो जाएगा 20/5 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, तो हमारा u का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा 10/5, 10/5, और इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, तो u का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, और जो v का वैल्यू है वो हमारा 2/5 हो जाएगा। तो ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का क्रॉस रेड्यूसिंग मेथड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।